आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय अवस्था के आधार पर आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, सबसे पहले जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में मेजर ग्रहों की अवस्था का अगर आप अवलोकन करें, उससे पहले बात करते हैं। सिंह राशि जो है सूर्य देव से प्रभावित राशि मानी जाती है और ये राशि जो है वर्तमान में शनि की ढैया के प्रभाव में भी है। सिंह राशि के ऊपर और धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। आपकी राशि से शनिदेव अष्टम घर में 1 अप्रैल 2025 से ही गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, ढैया का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव दे रहा है। यहाँ पर विराजित शनिदेव आपके तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाल रहे हैं, तो करियर को लेकर लगातार असमंजस की स्थितियां बनी हुई है। बहुत सारे जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पा रहा है। शनि आपके रोग भाव, इस भाव से करियर के बारे में भी विचार करते हैं, नौकरी के बारे में भी विचार करते हैं और इस भाव यानी वैवाहिक भाव के अधिपति होकर अष्टम घर में मौजूद हैं। तो ऐसे में पार्टनरशिप से जुड़े हुए व्यापार में समस्या होना, वैवाहिक जीवन में जातकों को समस्या हो रही है। यहाँ पर विराजित शनि आपके दूसरे घर को देख रहे हैं। वहीं वर्तमान समय में केतु और मंगल की उपस्थिति भी आपकी राशि के ऊपर बनी हुई है। राशि के ऊपर जब केतु का प्रभाव होता है तो केतु अननोन फियर और मन में भ्रम देने का काम करते हैं। अतः पारिवारिक जीवन के मामले में शनिदेव के दुष्प्रभावों से आपको लगातार समस्या हो रही है। सिंह राशि वाले जातक व्यर्थ की ओवर थिंकिंग का भी शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर मौजूद शनि आपके पंचम घर को भी देख रहे हैं। बहुत सारे जातकों के जीवन में रिलेशन में यानी प्रेम संबंध के मामले में, शिक्षा के मामले में भी अनिश्चितता बनी हुई है। शिक्षा के मामले में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम मिलना या पढ़ाई में आपका मन जो है वो काफ़ी कम लग रहा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति भी आपके शिक्षा भाव के ही स्वामी हैं और 9 जून से ही अस्त चल रहे हैं। तो ये सभी दुविधाएं आपके जीवन में हैं। वर्तमान में अष्टम में शनि का गोचर हो रहा है, तो हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत सारे जातकों के जीवन में है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आने वाले समय में आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां रहने वाली है और जुलाई से लेकर सितंबर तक चूंकि मेजर ग्रह अपना राशि बदलाव कम करने वाले हैं, तो क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में पॉजिटिव मिलेगा। तो दोस्तों, बताना चाहते हैं बृहस्पति देव 9 जुलाई को उदित हो जाएंगे आपके लाभ भाव में और आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके पंचम और अष्टम घर के स्वामी होकर ये आपके लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में तीनों महीनों में आपके रहेंगे। सूर्य के साथ जुलाई में रहेंगे 15 जुलाई तक, लेकिन ये गुरु तीनों महीनों में आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। बात करते हैं वीनस के बारे में। वीनस केंद्र में मौजूद हैं, स्वराशिस्थ होकर
26 जुलाई तक मालव्य नाम का राजयोग बनाकर आपके दशम घर में मौजूद है। ये भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद शुक्रदेव अगस्त में आपके लाभ भाव और व्यय भाव में फिर सितंबर में जाएंगे। 30 अगस्त तक आपके धन और आपके भाग्य लाभ भाव के अधिपति बुध आपके व्यय भाव में रहेंगे। शनि तीनों महीनों में आपके अष्टम भाव में, वही राहु तीनों महीनों में आपके वैवाहिक भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। केतु तीनों महीनों में आपके राशि के ऊपर ही रहेंगे। मंगल देव का परिवर्तन जरूर जुलाई के महीने में तो नहीं होगा, लेकिन अगस्त के महीने में होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके पराक्रम घर से तीनों महीनों में बना हुआ रहेगा। वही कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कर्म भाव में ही मौजूद हैं और आने वाले तीनों महीनों में बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं। तो अब सिंह राशि वाले जातकों के लिए 9 जुलाई के बाद करियर के मामले में बड़ा यू टर्न आपको मिलने वाला है। शुक्रदेव की दशम घर में मौजूदगी होने से जहां करियर के मामले में किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, वहां एक्टिव होकर काम करने के लिए जाने जाएंगे। वहीं जो सिंह राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा या कोई व्यापार यदि आप कर रहे हैं, उसमें शुक्र का दशम घर में होना बड़ी सफलता का संकेत दे रहा है। 9 जुलाई को गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में उदित होने वाले हैं। पराक्रम घर में अपना संबंध बनाएंगे, तो लगातार शनिदेव के दुष्प्रभावों से जो आपके अंदर एनर्जी की कमी बनी हुई है, जो आपकी ऊर्जा का गलत उपयोग हो रहा है, वो गुरु के उदय होने से कम होने वाला है और 9 जुलाई के बाद आपको बहुत ही बेहतर परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। अब देखिए, करियर के मामले में कुछ विशेष बातें ध्यान रखना चाहिए। शनि का संबंध है, तो करियर में हड़बड़ाहट पूर्वक कोई बदलाव ना करें। केतु मंगल की उपस्थिति राशि के ऊपर बनी हुई है, तो वर्क प्लेस पर विवाद की संभावना बनने वाली है। आपका जो स्वभाव है काफी उग्र रहने वाला है। ऐसे में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ और वर्क प्लेस पर जुड़े हुए सहकर्मियों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाकर चलें, तो ये समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपके धन के मामले में क्या संभावना दिखाई दे रही है। कुंडली के 11वें घर से गेन के बारे में, यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार किया जाता है। अब देखिए, लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी दोनों ही बुध माने जाते हैं, जो व्यय भाव में है। ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 30 अगस्त तक बुध का व्यय भाव में होना आपके खर्चों को लगातार बढ़ाए रखेगा। लेकिन धन के मामले में चूंकि बड़ी शुभता आपको इसलिए मिलने वाली है क्योंकि केंद्र में मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है और मालव्य राजयोग का प्रभाव आपके चतुर्थ घर को प्रभावित करेगा। तो जब आपके जीवन में लग्जरी वस्तुओं के बढ़ने की संभावना बनेगी, तो लग्जरी वस्तुओं के लिए तो निश्चित तौर पर धन प्राप्ति की जरूरत होती है। बिना धन के कोई भी भौतिक सुविधा नहीं मिल सकती है। तो ये राजयोग जो है पूरे जुलाई के महीने में प्रभावी है। तो ऐसे में पूरा जुलाई का महीना और गुरु का तीनों महीनों में उदय काल आपके जीवन में निरंतर धन प्रवाह बनाकर रखेगा। यानी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में धन की कमी नहीं रहने वाली है। शनि अष्टम घर में मौजूद हैं और आपके दूसरे घर में संबंध बनाए हुए हैं। बुध आपके धन और लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में हैं। तो ऐसे में लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सभी मामलों में व्यर्थ में धन का निवेश ना करें। शनि की दृष्टि धन भाव पे है, तो आपके धन का बचत कम होने वाली है, इसलिए धन की बचत को आप जीवन में प्राथमिकता दें। भविष्य में आपको आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, इसके लिए धन का सोच विचार कर ही व्यय करना पड़ेगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में आपको क्या मेजर परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के चौथे भाव से पारिवारिक गतिविधियों के बारे में, परिवार के बारे में विचार किया जाता है और यहां से भी देखा जाता है। शनिदेव की लगातार दृष्टियों का प्रभाव आपके दूसरे घर को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में पारिवारिक जिम्मेदारी तो आपके ऊपर
बढ़ी रहने वाली है। लेकिन कुंडली का चौथा घर मंगल की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि मंगल अपनी चौथी दृष्टि आपके केंद्र में और आपके चौथे घर में डालने वाले हैं। तो ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों को माता का सहयोग मिल सकता है। घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके नवम घर के स्वामी भी हैं। तो घर के बड़े गार्जियंस का सहयोग आपको मिलेगा। परिवार में और जनता में मान सम्मान की भावना भी आपके लिए बनने जा रही है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि घर परिवार में छोटी मोटी वैचारिक मतभेदों की उलझनों में आपको फंसने से बचना चाहिए। तो समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कि रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन आपके लिए कैसा है। तीनों महीनों में पंचम घर के स्वामी गुरु बृहस्पति लाभ भाव में मौजूद होकर अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके पंचम घर को ही देखने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप प्रेम जीवन के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं तो प्रेम रिश्तों के मामले में आकर्षण ज़्यादा रहेगा। आपको किसी प्रकार के रिश्तों में समस्या नहीं मिलने वाली है। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में। कुंडली के 7वें भाव में ही राहु देव का गोचर हो रहा है। राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव में विच्छेद कराने का काम करते हैं। अब राहु देव आपके वैवाहिक भाव में ही बैठे हुए हैं और वैवाहिक भाव के स्वामी शनि भी अच्छी अवस्था में नहीं है, आपके अष्टम घर में है। लोहे का पाया निर्मित करके आपके ऊपर ढैया लगातार प्रभावी किए हुए हैं। लोहे का पाया शनिदेव के द्वारा ज़्यादा कष्ट देने के लिए जाना जाता है। तो अब यहाँ पर वैवाहिक जीवन के मामले में आपको काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है। छोटी मोटी विवाद की संभावना लगातार आपके जीवन में बन सकती है। ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों को अपने संबंधों के मामले में आने वाले समय में समन्वय ज़्यादा बरतने की आवश्यकता रहेगी। अगर वैवाहिक जीवन के मामले में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपको इस समयावधि में वैवाहिक किसी भी कार्य व्यवसाय को लेकर यदि आप काम कोई कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में कार्य को लेकर कुछ दूरियां यदि आप बनाने का प्रयास करते हैं तो वैवाहिक जीवन आपका बेहतर रहने वाला है। यदि आप हर समय पार्टनर के साथ संबंधों में रहना चाहते हैं या पार्टनर के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं तो संभावना यह है कि केतु मंगल आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी है। राहु देव का गोचर आपके सप्तम घर में हो रहा है, तो व्यर्थ के बहस और विवाद की संभावना जीवन में ज़्यादा बन सकती है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी राशि के लिए जो सितंबर का महीना है और जो अगस्त का महीना है, बल्कि ये महीने आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि राशि के ऊपर से मंगल का जो प्रभाव है वो हट जाएगा। तो वैवाहिक जीवन में आपको विशेष शुभता मिल सकती है। अब देखिए बात करते हैं इस समयावधि में आपके लिए एजुकेशन फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है उसके लिए समय कैसा है। दोस्तों कुंडली का जो पंचम घर है उसके स्वामी बृहस्पति आपके लाभ भाव में प्रभावी होकर अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम घर को बलवान कर रहे हैं और मंगल भी आपके राशि के नवम घर के स्वामी होकर राशि के ऊपर ही प्रभावी है। तो ऐसे में एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों की जो ऊर्जा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। इस समयावधि में किसी भी प्रकार की समस्याएं ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। केतु मंगल की युति आपकी राशि के ऊपर प्रभावी है, तो ऐसे में शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को इस बात का भी ध्यान रखकर चलना चाहिए। आप अपने जीवन में यदि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जुड़ाव रखते हैं, काफ़ी सावधानीपूर्वक खेल जैसी विधाओं में आपको पहल करनी चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए आपकी सेहत कैसा परिणाम देने वाली है। अब देखिए राशि के जो अधिपति सूर्य हैं वो 15 जुलाई को आपके व्यय भाव में जाएंगे, जो 15 अगस्त तक आपके व्यय भाव में रहेंगे। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में राशि के अधिपति व्यय भाव में है, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सेहत के मामले में ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है। राशि के छठे भाव के जो स्वामी शनि हैं वो आपके अष्टम घर में प्रभावी हैं। शनि देव का भी प्रभाव आपके लिए उतना बेहतर ठीक नहीं है, इसलिए आपको इस समयावधि में यानी 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में वाहन चलाते समय सावधान रहना चाहिए। खान पान की आदत को लेकर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है।
यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता रहने वाली है। शराब, मांस, धूम्रपान, इन सब विषयों का सेवन करने से आपको बचना है। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप रोजाना प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे आपकी मानसिक ऊर्जा को भी बढ़ने में आसानी होगी और सेहत के मामले में भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में कम पड़ने वाला है। अब हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, वर्तमान समय में जो आपकी एनर्जी है वो आपको लगातार, आपकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में नहीं लग रही है, क्योंकि राशि के ऊपर केतु और मंगल की उपस्थिति है। तो ऐसे में इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ कार्य करना है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई लर्निंग यदि आप लगातार बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देगा। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों के जो अष्टम घर में शनि है, उसकी वजह से जातकों के जीवन में आलस्य भी लगातार बना हुआ है। तो इस समयावधि में इस बात का भी आपको जीवन में ध्यान रखकर चलना है कि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने जीवन में हर कार्य को आपको सही समय पर करने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने जीवन में समय प्रबंधन का यदि आप ध्यान देंगे तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए आशा के अनुरूप रहेगा और आपको बड़ी सफलता देगा। तीसरा, सिंह राशि वाले जातकों के अंदर जो क्रोध लगातार बना हुआ है वो आपके जीवन में आपको चुनौतियों को दिला सकता है। संबंध आपके जीवन में काफी खराब कराएगा। ऐसे में आपको क्षणिक क्रोध से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। केतु, मंगल और दोनों ग्रह, गर्म ग्रह और दोनों एंटी ग्रहों की उपस्थिति जो राशि के ऊपर बनी है, तो आपको जुलाई और अगस्त के 15 तारीख तक सेहत के मामले में और मानसिक रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। अगर आपके ऊपर क्रोध ज़्यादा हावी हो रहा है तो प्रयास करें अपने आप को मौन रखने की, तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। अब हम आपको धार्मिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, राशि के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं। यदि आप तांबे के लोटे द्वारा रोजाना सूर्यदेव को जलाभिषेक करते हैं और ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों को रोजाना सूर्य की अवस्था को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो सूर्योदय के पहले आप रोजाना सोकर जरूर उठें। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में विशेष शुभता आपको मिलने वाली है। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करने वाले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।